गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाउन। तो संज्ञा क्या होते हैं? अगर हम इस पैसेज को पढ़ते हैं तो हमें संज्ञा शब्द का अर्थ समझ में आएगा। क्या लिखा हुआ है? बनीराम और उसका बेटा सहीराम दोनों शिकारी हैं। एक दिन बनीराम जंगल में शिकार के लिए गया। वहां तालाब के आसपास कई हिरण, खरगोश, तोते, बतख आदि दिखाई दिए। उन्हें देखकर बनीराम को प्रसन्नता हुई, परंतु उसी समय एक बाघ वहां आ गया। सभी जानवर भय से कांपने लगे और इधर उधर भाग निकले। बनीराम भी अपना जीवन बचाने के लिए वहां से दौड़ पड़ा। तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि इस पैसेज में जो कलर्ड वर्ड है, जो कलर किए हुए शब्द हैं, वो क्या है? बनीराम, बेटा सहीराम, शिकारी। तो बनीराम, सहीराम ये किसी के नाम है, किसी व्यक्ति के नाम है। फिर शिकारी, बनीराम, फिर जंगल, फिर तालाब, हिरन, खरगोश, तोते, बतख ये सब किसके नाम है? जानवरों के नाम है। फिर प्रसन्नता भाव का नाम है। फिर बाघ ये भी जानवर का नाम है। भय ये भी भाव का नाम है। तो इस प्रकार जैसे जीवन, दौड़ ये सब क्या है? संज्ञा शब्द है। तो संज्ञा की परिभाषा क्या हुई? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जैसे रणवीर कपूर अच्छे अभिनेता हैं, गंगा नदी हिमालय से निकलती है, रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी, बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो रणबीर कपूर किसी का नाम है और उसका नाम रणबीर कपूर है, ये निश्चित है। गंगा, गंगा 3, 4, 5, 6 अलग अलग नदियों के नाम नहीं है। गंगा एक निश्चित नदी का नाम है। उसी प्रकार हिमालय भी एक पर्वत का नाम है जो निश्चित है। हिमालय को हम कुछ और नहीं कह सकते। उसी प्रकार रामायण को हम रामायण ही कहते हैं, उसको महाभारत नहीं कहते हैं। फिर वाल्मीकि किसी का नाम है जो निश्चित है। बराक ओबामा निश्चित है। अमेरिका देश का नाम है, ये भी निश्चित है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हुए? जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो किसी के विशेष नाम होते हैं। अब हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि यहाँ एक वाक्य दिया है, आज का युवक समय के महत्व को समझता है। तो युवक क्या है? युवक किसी एक पर्टिकुलर युवक नहीं है, ये किसी भी युवक के बारे में हो सकता है। फिर ये युवक शब्द जो है पूरे युवक जाति का बोध कराता है। फिर बच्चे शब्द सभी बच्चों के होने का बोध कराता है। पौधा सभी प्रकार के पौधों का ये बोध कराता है। उसी प्रकार सैनिक और चिड़िया इस प्रकार के जो शब्द हैं ये पूरी जाति का बोध कराते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या हुई? जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि की पूरी जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। अगला है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या है? जैसे बुढ़ापा सभी को आता है, आदम की बात पर गांधी जी को हंसी आई, गन्ने में मिठास होती है, सुमन तथा मनीषा में गहरी मित्रता है। तो बुढ़ापा, हंसी, मिठास, मित्रता ये सब किसके नाम है? भाव के नाम है, या किसी गुण का नाम है, या फिर अवस्था का नाम है। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी के गुण, दोष, धर्म अथवा अवस्था का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। अब हम जानेंगे कि भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। जैसे भाववाचक संज्ञाएं निम्नलिखित 4 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती है। जातिवाचक संज्ञाओं से, सर्वनाम शब्दों से, विशेषण शब्दों से और क्रिया शब्दों से। जैसे जातिवाचक से भाववाचक कैसे बनता है? जातिवाचक शब्द क्या है? मनुष्य। तो उसका भाववाचक क्या बनेगा? मनुष्यत्व या फिर मनुष्यता। सती, सतीत्व। चोर, चोरी। कवि, कवित्व। पंडित, पांडित्य। इस प्रकार से अब हम देखेंगे कि सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है। सर्वनाम शब्द कैसे हैं? जैसे अपना, तो उसका भाववाचक क्या बनेगा? अपनापन या अपनत्व। पराया, परायापन। अहम, अहंकार। उसी प्रकार विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जाते हैं। जैसे सफेद, सफेदी। बूढ़ा, बुढ़ापा। निर्धन, निर्धनता। हिंसक, हिंसा। अच्छा, अच्छाई। इस प्रकार हम विशेषण शब्दों से भाववाचक शब्द बनाते हैं। अगला है क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया शब्द क्या है?
पढ़ना, जीना, लड़ना, तो इनका भाववाचक क्या बनेगा? पढ़ना का पढ़ाई, जीना का जीवन, लड़ना का लड़ाई। इस प्रकार से हम क्रिया शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा शब्द बनाते हैं। तो आज हमने इस चैप्टर को पूरा पढ़ लिया है। आपको इस चैप्टर को आज कम से कम 2 बार रीड करना है और इसके जो एक्सरसाइजेस हैं ये आपको खुद से फील करना है और कल तक मुझे इसका पिक भेजना है। ये आपके लिए होमवर्क है।